वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों मैं आज आपको प्रॉक्सिमिक्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉक्सिमिक्स जो है ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है दोस्तों। और प्रॉक्सिमिक्स की अगर डेफिनेशंस की बात करें दोस्तों तो प्रॉक्सिमिक्स मींस क्या होता है कि हाउ स्पेस एंड डिस्टेंस मेंटेन इन कम्युनिकेशंस दैट इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमिक्स। और प्रॉक्सिमिक्स मींस क्या होता है दोस्तों, जब भी आप किसी से भी बातें कर रहे हो, एक दूसरे से कन्वर्सेशंस कर रहे हो दोस्तों, उस टाइम में आपको स्पेस एंड डिस्टेंस कितना मेंटेन करना है और कब कब आपको कितना डिस्टेंस मेंटेन करके बातें करनी है दोस्तों, इसी को हम प्रॉक्सिमिक्स बोलेंगे दोस्तों। और दोस्तों प्रॉक्सिमिक्स को हम फिजिकल स्पेस लैंग्वेज भी बोल सकते हैं और इसी को हम पर्सनल स्पेस लैंग्वेज भी बोल सकते हैं दोस्तों। प्रॉक्सिमिक्स हमेशा दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। उसमें से पहला है वो है इंटीमेट डिस्टेंस। इंटीमेट डिस्टेंस को ही दोस्तों हम प्राइवेट स्पेस लैंग्वेज भी बोल सकते हैं और इंटीमेट डिस्टेंस को हम इंटीमेट स्पेस लैंग्वेज भी बोल सकते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों इंटीमेट डिस्टेंस की अगर बात करें तो इसमें आपको हमेशा जब भी आप एक दूसरे से बातें कर रहे हैं उस टाइम में 0.5 फीट से लेके 1.5 फीट तक यानी लगभग 1 मीटर से कम की दूरी रख के एक दूसरे से जब भी आप बातें कर रहे हैं दोस्तों, इसी को हम इंटीमेट डिस्टेंस बोलेंगे। अगर इंटीमेट डिस्टेंस की एग्जांपल की अगर बात करें दोस्तों, समझो कि आप किसी को हैंडशेक कर रहे हो, किसी को आप हग कर रहे हो दोस्तों, आप किसी से समझो कि बातें करने के टाइम में उसको टच करके बातें कर रहे हो दोस्तों, ये भी इंटीमेट डिस्टेंस है। और समझो कि कोई पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन का रिलेशनशिप है दोस्तों, समझो कि कोई हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन है दोस्तों, इसी को हम इंटीमेट डिस्टेंस बोलेंगे या प्राइवेट स्पेस भी बोल सकते हैं दोस्तों इसी को। अगर दोस्तों और इंटीमेट डिस्टेंस की एग्जांपल की अगर बात करें दोस्तों, समझो कि आपके रिलेटिव्स हो, कोई फैमिली मेंबर्स हो, समझो कि आपके कोई क्लोज फ्रेंड्स हो दोस्तों और कोई विशेष व्यक्ति हो दोस्तों, विशेष होने का कोई भी कारण हो सकता है, उस व्यक्ति के साथ में आप डिस्टेंस कितना मेंटेन करके बातें कर रहे हो दोस्तों, इसी को हम इंटीमेट डिस्टेंस बोलेंगे दोस्तों। और दोस्तों आपको इंटीमेट डिस्टेंस पे एक बात याद रखना है कि आपके जो करीबी लोग हैं, क्लोज फ्रेंड्स है दोस्तों, क्लोज जो पीपल से लोग हैं, उसके बीच में आप जितना डिस्टेंस मेंटेन करके बातें कर रहे हो, इसी को हम इंटीमेट डिस्टेंस बोलेंगे दोस्तों। और नेक्स्ट टाइप है दोस्तों प्रॉक्सिमिक्स का, वो है पर्सनल डिस्टेंस। इसी को हम पर्सनल स्पेस लैंग्वेज भी बोल सकते हैं दोस्तों। और पर्सनल डिस्टेंस की अगर बात करें दोस्तों, ये हमेशा 2 फीट से लेके 4 फीट तक यानी लगभग 1 मीटर की दूरी रख के आपको एक दूसरे से बातें करनी है दोस्तों, इसमें पर्सनल डिस्टेंस में दोस्तों। अगर पर्सनल डिस्टेंस के एग्जांपल की अगर बात करें दोस्तों, कि जब भी कभी किसी से भी समझो कि आप फैमिली रिलेशंस में ब्लड रिलेटिव्स है दोस्तों, उस टाइम में आप एक दूसरे से बातें कर रहे हो दोस्तों, ये भी पर्सनल डिस्टेंस है। समझो कि आप किसी क्लोज फ्रेंड से बातें कर रहे हो, ये भी एक पर्सनल डिस्टेंस है दोस्तों। और एग्जाम्पल की अगर बात करें दोस्तों पर्सनल डिस्टेंस की, कि समझो कि कोई टीचर अपने स्टूडेंट के साथ में कोई प्राइवेट प्रॉब्लम के रिलेटेड अगर डिस्कशंस हो रहा है, तो इसी को हम पर्सनल डिस्टेंस भी बोल सकते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट टाइप है दोस्तों प्रॉक्सिमिक्स का, वो है सोशल डिस्टेंस। सोशल डिस्टेंस को दोस्तों हम सोशल स्पेस लैंग्वेज भी बोल सकते हैं दोस्तों। अगर सोशल डिस्टेंस की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको हमेशा 4 फीट से लेके 12 फीट तक की दूरी होनी चाहिए, यानी लगभग 2 मीटर की दूरी होनी चाहिए दोस्तों, आपके और आगे वाले इंसान के बीच में दोस्तों। जब भी आप किसी से भी बातें कर रहे हो तो उस टाइम में आपको इतनी दूरी रख के ही बात करनी है दोस्तों, इसी को हम सोशल डिस्टेंसिंग बोलेंगे। अगर सोशल डिस्टेंसिंग की एग्जाम्पल की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे। जैसे कि आप समझो कोई अननोन लोग है जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हो दोस्तों, उसके और आपके बीच में हमेशा 2 मीटर की लगभग दूरी होनी चाहिए बात करने के टाइम में दोस्तों। जैसे कि कोई कैजुअल फ्रेंड्स है आपके, उसके बीच में और आपके बीच में हमेशा 2 मीटर की दूरी होनी चाहिए दोस्तों। और एग्जांपल की अगर बात करें दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग की, तो उसमें जैसे कि फॉर्मल कम्युनिकेशंस है, जैसे कि ऑफिशियल कम्युनिकेशंस हो दोस्तों, जैसे कि ऑफिशियल रिलेशनशिप्स है, तो उस टाइम में भी आपको हमेशा 1 मीटर से लेकर 2 मीटर की दूरी रख के ही एक दूसरे से बातें करना है दोस्तों, इसी को हम सोशल डिस्टेंसिंग बोलेंगे। और सोशल डिस्टेंसिंग में जैसे कि समझो कि आप किसी स्टैंड से किसी आदमी से कांटेक्ट कर रहे हो, रेलवे स्टेशन पे किसी आदमी से कांटेक्ट कर रहे हो, चाहे आप किसी बैंक में किसी से कांटेक्ट कर रहे हो, चाहे किसी शॉप पे मॉल पे जाके आप कांटेक्ट कर रहे हो दोस्तों, क्योंकि वहां पे लोग अननोन है, उस टाइम में आपको हमेशा 1 मीटर से लेके 2 मीटर की दूरी रख के ही आपको बातें करनी है दोस्तों, इसी को हम सोशल डिस्टेंसिंग बोलेंगे। और ये आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों।
और लास्ट प्रोक्सेमिक्स का टाइप है दोस्तों, वो है पब्लिक डिस्टेंस। और पब्लिक डिस्टेंस को ही दोस्तों हम पब्लिक स्पेस लैंग्वेज भी बोल सकते हैं दोस्तों। अगर पब्लिक डिस्टेंस की अगर बात करें दोस्तों, तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि 12 फीट से लेके 24 फीट तक डिस्टेंस मेंटेन करना है, यानी लगभग 3 मीटर से लेके 4 मीटर की दूरी रख के आपको जब भी बातें कर रहे हो, इसी को हम पब्लिक डिस्टेंस बोलेंगे दोस्तों। पब्लिक डिस्टेंस के एग्जांपल की अगर बात करें दोस्तों, कि कोई स्पीकर अपने ऑडियंस को कोई स्पीच दे रहा है दोस्तों, तो उस टाइम में ऑडियंस के और उस स्पीकर के बीच की जो दूरी है, इसी को हम पब्लिक डिस्टेंस बोलेंगे दोस्तों। समझो कि कोई टीचर स्टूडेंट के साथ में कोई लेक्चर्स ले रहा है और स्टूडेंट के और टीचर के बीच में जो दूरी है दोस्तों, इसी को हम पब्लिक डिस्टेंस बोलेंगे दोस्तों। और दोस्तों आपको ये टाइप्स याद रखना है, मैं और एक बार रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट टाइप है इंटीमेट डिस्टेंस, सेकंड है पर्सनल डिस्टेंस, थर्ड है दोस्तों सोशल डिस्टेंस, और लास्ट में हमने देखा पब्लिक डिस्टेंस दोस्तों। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट जरूर करना दोस्तों। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।